Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is respiratory pigments in invertebrates. This is a continuous lecture series from the previous one, and here today we will be going to discuss about hemocyanin. So again, hemocyanin is a blue-green copper containing respiratory pigment that is found in some crustaceans and जिफोसूरंस बेसिकली एक ओडर होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, जैसे कि अरेक्निड्स हैं उससे रिलेटेड। इन्हें जो है वो हॉर्स शू क्रैब्स जो है वो भी कहा जाता है। देन मायरियापोड्स, मायरियापोड्स जो है वो सब फाइलम है आर्थ्रोपोड्स का ही। एग्जाम्पल इसमें आते हैं जैसे कि मिलीपेड्स हैं, सेंटीपेड्स हैं। देन इन सम गैस्ट्रोपोड्स, बाइवॉल्व्स एंड सिफेलोपोड्स। तो गैस्ट्रोपोड्स जो है उन्हें कॉमनली हम स्नेल्स कहते हैं। ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं और इनकी जो क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा होती है। देन बाइवॉल्व्स की जब बात आती है तो इनके अंदर जो है बेसिकली आपके क्लैम्स, ओयस्टर्स, मसल्स आते हैं। फाइलम मोलस्का ही है, क्लास जो है वो आपकी बाइवोल्विया हो जाती है। एंड इन केस ऑफ सिफेलोपोड्स, क्लास जो होती है वो सिफेलोपोडा है, फाइलम मोलस्का है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे आते हैं ऑक्टोपस और नोटिलियस। सो बेसिकली हीमोसाइनिन जो है इन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन डिजोल्व्ड कंडीशन इन द प्लाज्मा, दैट इज़ ये डिजोल्व्ड कंडीशन के अंदर पाया जाता है, ना कि बाउंड कंडीशन में जैसे कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। सो इट अकर्स इन टू फॉर्म्स। एक फॉर्म जो होती है वो है ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज द रिड्यूस फॉर्म। सो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मतलब कि जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन फॉर्म में रहता है, एंड द रिड्यूस फॉर्म जब ऑक्सीजन का जो है एक मॉलिक्यूल जो है वो इससे लॉस हो जाता है, दैट इज इसके स्ट्रक्चर से। एंड इन द रिड्यूस फॉर्म द प्रिज्म शेप्ड और द नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सो हम यह कह सकते हैं कि जो रिड्यूस फॉर्म जो होती है वो बेसिकली सोल्यूबल होती है वाटर में, और उसके जो है नीडल्स शेप जो है क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोसाइनिन इज़ लेसर देन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से तो कम इसकी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने के, लेकिन अगर हम ओवरऑल रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात करें तो हीमोग्लोबिन के बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई आता है तो वो हीमोसाइनिन है इन द केस ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। द मोलिकुलर वेट इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। अलग अलग ग्रुप में जो है ये अलग अलग मोलिकुलर वेट में हमें मिलता है। इन सम क्रिस्टेशियंस मोलिकुलर वेट is 4 lakh daltons and in some gastropods it is 130 million. So it binds a molecule of oxygen between a pair of the copper atoms linked to amino acid side chain. So basically हीमोसाइनिन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अनलाइक द हीमोग्लोबिन, इसके अंदर जो है आपका सेंट्रल एटम, मेटल एटम जो है वो कॉपर होता है, वो बाउंड होता है साइड चेन अमीनो एसिड से। In oxygenated condition, it is bluish green, and in deoxygenated condition, that is in the absence of oxygen, it is colorless. So hemocyanin are not bound to the blood cells, okay, just like the hemoglobin, but are instead suspended directly into the hemolymph. Oxygenation causes a color change between the colorless, that is copper 1 oxidation state, deoxygenated form, and the blue, that is copper plus 2 oxygenated form. So basically the oxygenation causes a change in the color of the copper. Now species distribution, so only it is found in mollusca and the arthropoda as discussed earlier. So this is a structure of oxyhemocyanin. As we can see, copper is in or plus 2 oxidation state, along with the amino acid side chains are present, okay. And one more thing is here that this molecule of hemocyanin is conformationally stable and fully functioning at the temperature up to 90 degrees Celsius even, that is even at high temperature or even at the lowest temperature it can remain stable. And this is the diagram of the structure of the hemocyanin, that is we can say deoxyhemocyanin, that is in the absence of the oxygen. Here copper is present in +1 oxidation state, and again the amino acid side chains are present like that. So yeah, this is all about hemocyanin. Thanks for watching.